बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, करंट अफेयर का एक टॉपिक है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और उसके बाद रशिया यूक्रेन वार के साथ इसका डायरेक्टली लिंक है। और ये जो है 24 मार्च 2023 का टॉपिक है। अब यहाँ पे देखें, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक न्यू टर्न आया है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ने जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके वारंट इशू जारी किए हैं। अब यहाँ पे देखें, रशिया फॉर्मर सुपर पावर, जो कि एक सुपर पावर थी, सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अरेस्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि पब्लिक उसके साथ है। अब यहाँ पे देखें, रशिया को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट करने के लिए जो वारंट जारी किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो इसको जो है वो अरेस्ट करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? ठीक है, दिस इज़ अ टोटली एन ऑब्जर्व्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो उसको कभी भी अरेस्ट नहीं कर रहे सकते। अगर अरेस्ट नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पर जो उसकी अरेस्ट वारंट जारी करने थे, उसका इशू क्या था, उसका मेन मकसद क्या था, उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या थी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में, ठीक है, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक रूम स्टैट्यूट जो है वो साइन हुआ। और ये साइन होता है 1998 में, और उसके बाद ये इन्फोर्स्ड हुआ 2002 में। अब इसमें टोटल जो मेंबर्स हैं, इसके 123 मेंबर्स हैं। और जो मेंबर्स हैं उनको स्टेट पार्टीज़ भी कहा जाता है। और इसका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के अंदर। अब यहाँ पे देखें, इसकी टोटल जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ जो हैं वो 123 हैं। और यहाँ पे देखें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसकी स्टेट पार्टीज़ नहीं हैं, मींस के इसके मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे देखें, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये जो हैं आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आईसीसी ने एक वर्डिक्ट तो दे दिया, एक अपना फैसला तो सुना दिया, या फिर एक उन्होंने प्रोसीडिंग की इस केस में। और प्रोसीडिंग किस केस में की? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट के, जो रशिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है यूक्रेन के अंदर, उसकी जो उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने का। अब ये उन्होंने फ़ैसला तो सुना दिया, आया कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे व्लादिमीर पुतिन को, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया को? क्या वो रशिया के अंदर जाकर व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर देखें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अरेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन रशिया। ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि वो रशिया के अंदर जाकर पुतिन को अरेस्ट करें। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कभी तारीख के अंदर कि वो रशिया के सदर को वहाँ पे जाके अरेस्ट करें। तो फिर प्लानिंग क्या है अरेस्ट करने की? आखिर कोई तो प्लानिंग होगी उनके पास कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा। तो एक्चुअली ये जो फैसला है, ये जो ऑल 123 स्टेट पार्टीज़ हैं, वो लोग इसको अरेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे देखें, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो विज़िट कर सकते हैं। और उस विज़िट के दौरान अगर वो स्टेट पार्टीज़ की किसी भी कंट्रीज़ के अंदर विज़िट करेंगे, तो उस विज़िट के दौरान उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखें, एक और चीज़ है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, उसके बाद ये आईसीसी के जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ हैं। और यहाँ पर जो पुतिन है उनको विज़िट करना पड़ता है, या करना पड़ेगा कुछ नियर डेज़ में। तो इन दिनों में कहा जाता है कि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो हैं वो अरेस्ट करेंगे पुतिन को। इसके साथ साथ हंगरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी कि हंगरी का विज़िट करेगा पुतिन, तो हंगरी अरेस्ट करेगा। लेकिन हंगरी अनाउंस टू नेवर अरेस्ट पुतिन, कि वो पुतिन को कभी भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। बट बीइंग अ स्टेट पार्टीज़, बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीसी, हंगरी हैव टू अरेस्ट द पुतिन, चाहते हुए या ना चाहते हुए वो जो है पुतिन को अरेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जस्ट पुतिन को अरेस्ट करने की तक बात महदूद नहीं है। अगर कोई बंदा पुतिन को अरेस्ट करेगा तो यही समझें कि तारीख के अंदर या इस 2023 के अंदर एक नई जंग छेड़ दी उसने, जो कि डायरेक्ट जंग की शुरुआत होंगी। जो हमारे पास जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, और अभी जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं दिमित्री मेदवेव, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि अगर कोई बंदा पुतिन को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा तो इट्स मीन्स डैट ही और दे आर डायरेक्टली अटैक्ड ऑन रशिया, कि उन्होंने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया है। और वो मतलब कि जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, उसकी जो
मतलब उसको अरेस्ट करना है, वो रशिया के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के बराबर है। और जो रशिया है वो इसको अपने ख़िलाफ़ जंग कंसिडर करेगा और इसकी फ़ौरन जो है रिटेलिएशन करेगा और फ़ौरन उस कंट्री के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखें, ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सा मुल्क जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ जो जंग जो है वो मोल लेना चाहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसा कि जर्मनी हो गया, इसी तरह कुछ मतलब नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ हैं जो कि आईसीसी की स्टेट पार्टीज़ हैं, उन्हें ना चाहते हुए भी प्यूटन अगर वहाँ पे गया तो उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखें, वो बात फिर वही है, अगर वो अरेस्ट तो कर देंगे लेकिन उसके बाद जो है वो रशिया ने डायरेक्ट धमकी दी है, उस पर डायरेक्ट अटैक की। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। अब इसके बाद एक और बात की जाती है कि जो G20 का अगला समिट हो रहा है सितंबर 2023 में इंडिया के अंदर, तो कहा जाता है कि जब प्यूटन यहाँ पे विजिट करेंगे G20 के समिट में तो उन्हें इंडिया में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखी जाए कि जो इंडिया है, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आईसीसी। इंडिया का जो है वो आईसीसी का मेंबर नहीं है, वो उसकी स्टेट पार्टीज़ में से शामिल नहीं है। सो प्यूटन को इंडिया गिरफ्तार करने का पाबंद नहीं है। इंडिया जो है वो कभी भी प्यूटन को गिरफ्तार नहीं करेगा। ऑलरेडी रशिया और जो इंडिया है उसके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो कभी भी उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे देखें, यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। तो यहाँ पर देखें, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो साउथ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ साउथ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वो जो है इसका जो कंसिक्वेंस है उनके लिए ख़तरनाक होंगे अगर किसी ने कोशिश की प्यूटन को अरेस्ट करने की। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी जिन्होंने ये प्रोसीडिंग्स दी, जिन्होंने ये फैसला सुनाया प्यूटन को अरेस्ट करने का, वो लोग ये जानते थे कि प्यूटन को अरेस्ट करना इज़ नॉट द गेम ऑफ फ्लावर्स टू प्लक द फ्लावर, कि फूल तोड़ने के बराबर ये गेम नहीं है। लेकिन फिर इसका पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद जो था वो ये था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो प्यूटन है उनको बदनाम करना था, व्लादिमीर प्यूटन। अब यहाँ पे देखें, व्लादिमीर प्यूटन जो है वो फर्दर कुछ दिनों तक, जब तक ये फैसला चल रहा है, उन दिनों में जो नियर उनके स्टेट पार्टीज़ हैं उसका विज़िट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली कोई ऐसी हमाकत नहीं करेगा प्यूटन को गिरफ़्तार करने की, लेकिन कर भी सकता है बीइंग स्टेट पार्टीज़ ऑफ आईसीसी। तो शायद कि ये वर्डिक्ट जो है वो व्लादिमीर प्यूटन को कुछ स्टेट पार्टीज़ के विज़िट से रोकने के लिए किया गया है, या फिर उन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है बदनाम करने के लिए किया गया है। इस सारे का होगा क्या कि कुछ दिनों बाद जो इंटरनेशनल आईसीसी है वो इस बात पे इसको अपना जो फ़ैसला है वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद इससे डिनाई कर देंगे। और अभी तक यही है कि व्लादिमीर प्यूटन को गिरफ़्तार करना मुश्किल है, नामुमकिन है, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की भी तो ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी जा सकती है। थैंक यू।